हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द लिली शो। आज हम एक तमिल मूवी के लिरिकल वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है जननायकन और गाने का टाइटल है चेल्ला मगले। इसमें तलपति विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी दियोल, बमिता बैजू, गौतम बेस्तोय मीनन, प्रकाश राज, प्रियमणि, नारायण और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं एच विनोद और म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध रविचंद्रन ने। इस गाने के लिरिसिस्ट हैं विवेक एंड वोकल्स दिया है तलपति विजय ने। लाइक एक्चुअली उन्होंने खुद इस गाने को गाया है। दैट विल बी अ very special gesture towards his fans. He has decided to quit his acting career and this will be his last movie. That's what he announced. So ये एक लास्ट मूवी के तौर पे वो कुछ ज़्यादा मेमोरीज देना चाहते हैं अपने फैंस को, अपने जो भी ऑडियंस है उनको। एंड व्हाट अ परफेक्ट वे यार, लाइक वाव। हमने अभी थोड़े दिन पहले उनके एक लिरिकल सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट किया था। वो गाने में उन्होंने थोड़े स्टेप्स दिखाए, लिरिकल सॉन्ग ही था सो कुछ स्टेप्स दिखे हैं। ही इज लाइक गोइंग ऑल आउट, लाइक ही हैज आई थिंक ही हैज प्रीवियसली संग फ्यू सॉन्ग्स आल्सो, बट दिस विल बी हिज स्पेशल वन because this will be his last memorable gift for his fans. So let's watch the video first and then we'll talk later. Piano, crayons. थंबनेल में एक छोटी बच्ची को देखा था। उनकी बेटी है क्या? கோடி நிலவுகள் வரும் அழகே, கோடி கவிதைகள் தரும் பொருளே, கோடி வரமெல்லாமே ஒரு பிள்ளையானதே, சிறு சிறு சிரிப்பெல்லாமே என்னை வாழச் சொல்லுதே. கண்ணே மணியே கண்ணியமாயே என் கைக்குள்ள மலர்ந்தவளே, எந்த நெஞ்சில் குடியிருக்கும் நானீனாக என் நீங்காது என்னோட கால்கள், ஒன்ன கொண்டாட உண்டான தோள்கள், சிறு விழியால் கதை கதையா நீ பேச வேணும், உலகத்துக்கே கதவடைப்போ நீயும் நானும், கேட்காமலே உயிர் இருக்குது. கண்ணே மணியே கண்ணியமாயே என் கைக்குள்ள மலர்ந்தவளே, எந்த umbrella. This is so true यार। जब बेटी बुलाती है ना तो पता नहीं क्यों बाप सुनते हैं पक्का।
वाह यार, आई एम प्रेटी श्योर इस गाने में ना अपनी बेटी के बारे में गा रहे थे, उनके लिए कितना प्यार है इनके मन में उसके बारे में बोल रहे थे, उनकी हंसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे आई थिंक। एंड एन चेल्ला मगले, मगले मतलब बेटी बोल के, चेल्ला मतलब आई थिंक माई गुड डॉटर और समथिंग लाइक दैट। वाह यार, लास्ट में वो रोने का जो एक सेकंड के लिए आया था ना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। लाइक बाप ना अपनी बेटी के लिए कितना प्यार रखते हैं। वी ऑलवेज assume that fathers are kind of see their daughters as princess always, and it's not just assumption। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हमने आसपास भी देखा हुआ है कि बेटियों को ना सिर पे बिठाते हैं अपने बेटों को उतना प्यार नहीं देते हैं जितनी बेटियों को देते हैं। एंड वाओ, द वे ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज डॉटर, आई एम नॉट श्योर वो उनकी बेटी है एक्चुअल में इस मूवी में या नहीं, पता नहीं, बट जिस तरह से वो मगड़े बोल के बोल रहे थे, गाना गा रहे थे, बेटी लग रही थी। उन दोनों का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्लोज नेट बॉन्डिंग लग रहा था। सो आई एम अज्यूमिंग शी माइट बी द डॉटर। मूवी देखने के बाद पता चलेगा, बट इस वीडियो में तो उनकी बेटी ही है। सो जिस तरह से वो अपनी बेटी के लिए अपना प्यार जता रहे थे, बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है बोल के, एंड लास्ट में रोने का ना, उनके बारे में बात करते करते शायद उनको वो प्यार ही कुडंट कंटेन इन हिज हार्ट, लाइक वो उभर के आ रहा है आंखों के रास्ते से। लाइक व्हाइल प्रेजिंग हिज डॉटर ही माइट बी सडनली, वो होता है ना एक दिन वो थोड़ा जो भी अब हमारा क्लोज नेट बॉन्ड है, एक ना एक दिन थोड़ा दूर हो जाएगा, तो वो दुनिया आ जाएगी, लाइक शादी करके चली जाएगी। शायद वो थॉट भी बहुत सारे फादर्स के दिमाग में चलता होगा। हमेशा वो डर लगा रहता है कि कोई ना कोई आएगा, इसको मुझसे छीन के लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा, एंड व्हाट इफ दैट पर्सन इज काइंड ऑफ स्केरी। वो ऐसा कुछ होता है ना, वो थॉट्स बहुत दिमाग में चलते रहते हैं फादर्स के। शायद उनको भी ऐसा कुछ दिमाग में आया होगा, कहते कहते कि बेटी के बारे में अपना प्यार इज़हार करते करते वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए होंगे, जिस वजह से वो लास्ट में रोना शुरू कर देते हैं। एंड देन ही स्टॉप्स देयर बिकॉज ही वी कैन लिसन टू हिज वोकल्स की जिस तरह से वो थ्रोट में वो दर्द है ना। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं कि एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं निकलती है, गले से बाहर नहीं आती है। सो इट्स लाइक ओके, आई थॉट एक कुछ हमिंग होगा लास्ट में, बट द वे दैट एंडेड दैट गेव सो मच मोर मीनिंग यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर स्लो पेस ऑफ म्यूजिक, बट बीच में वो जो फील्ड्स को दिखा रहे थे, वो कुछ फ्लावर पेटल्स उड़ रहे थे ना, वहाँ कुछ म्यूजिक मुझे थोड़ा लाउड लगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आई वॉज कम्प्लीटली engrossed in what they were showing। मुझे लिरिक्स समझ में नहीं आती हैं, बट आई वॉज फीलिंग कि वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे उनके। वाह यार, एंड आई लव द बॉन्ड यार, मुझे बहुत क्यूट लगी वो। उनका नाम पता नहीं है, उस छोटी सी बच्ची का नाम मुझे पता नहीं है, बट शी वॉज सो क्यूट। एंड आई लव द फैक्ट दैट शी इज़ वो एक छोटे से वाटर ब्रिज के ऊपर डांस करते रहते ना, जहाँ एक पैर पे नील होकर ऐसा हाथ फैला के कुछ कहते रहते हैं। एवरीथिंग शी इज़ डूइंग सेम हैज़ विजय वॉज डूइंग, बट सडनली जब वो ऐसा हाथ फैलाते हैं, आई थॉट दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप राइट, वो भी हाथ फैलाएंगे, बट द वे शी हग्ड हिम दैट वॉज सो क्यूट यार। वाओ। एंड डांस करने के लिए बुलाती रहती है तो नहीं आते पहले, बाद में वो कुछ और करके नहीं आना चाहिए बोल के पैरों को ऐसे स्टैप करती है तो आ जाते हैं। तो दैट वॉज ऑल्सो क्यूट, द वे शी इज़ लाइक वेरी डिमांडिंग समटाइम्स, एंड बेटी ऐसी होती है। वाह यार, दैट वॉज वेरी नाइस वे ऑफ शोइंग दोनों का बॉन्ड। एंड उनके जो डेली लाइफ में इंट्रैक्शंस होती हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया, जैसे लाइक उनको नहलाने का हो जाए, उनको खाना खिलाने का हो जाए, खेलने का हो जाए। वाओ, दैट वाज सो गुड, लाइक रीडिंग बुक्स और टेलिंग द स्टोरीज, जैसे वो स्टोरी सुन के वो सो जाती है उनके शोल्डर पे। एवरीथिंग वाज सो गुड यार, बहुत ही इमोशनल भी था और बहुत ही लविंग क्यूट रिलेशन भी लगी थी। वाओ। एंड एज आई वाज सेइंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कि तलपति विजय this movie being तलपति विजय's last, he wants to give those memories to his fans कि याद रखे, बहुत सालों तक याद रहे कि उनको जाते जाते हमारे फेवरेट एक्टर ने ये गिफ्ट दिया है, मेमोरेबल गिफ्ट दिया है वो। सो
सो आई थिंक ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, ही इज़ गिविंग ऑल हिज ऑल टू दिस मूवी कि मैं डांस अपने बोन्स तोड़ने तक मैं डांस करूँगा। जो हमने पिछले गाने में स्टेप्स देखे थे बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं, लाइक हार्ड स्टेप्स लग रहे थे। एंड आई एम प्रेटी श्योर पूरे गाने में बहुत ज़्यादा हेवी स्टेप्स होंगे, बट हमने सिर्फ लिरिकल वीडियो देखा था, अभी पूरा वीडियो आया नहीं है। सो वो जस्ट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट वी कैन सी हाउ हार्ड ही डिड, and he is a best dancer, he is a very good dancer, we know that, we have watched his movies, we have watched his songs, we have watched his videos, so we know he's a very good dancer, best dancer बोल सकते हैं, one of the best dancers। so इसमें उन्होंने being at his age like 50 something है, बट फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से अपने स्टेप्स को हैंडल किया है। एंड सिंगिंग यार आई नो दैट प्रीवियसली उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं, कुछ मूवीज़ को अपने वोकल्स दिए हुए हैं, बट दिस इज़ काइंड ऑफ स्पेशल कि शायद मुझे कभी बीच बीच में ना फीलिंग भी आ रही थी वो गाना लास्ट में जब रो रहे थे ना। ओके, गाने के हिसाब से जो भी मैंने कहा था वो हो गया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉन्ग अगर देखा जाए तो वो शायद इसलिए भी रो रहे हैं कि फैंस को शायद मैं यही लास्ट बार होगा, यही आखिरी बार होगा जो मैं उनको ट्रिब्यूट की तरह दे सकता हूँ, या फिर उनको भी बुरा फील हो रहा होगा करियर छोड़ने का, एक्टिंग करियर छोड़ने का। सो दैट माइट ऑल्सो मे हैव बीन ओवरवेलमिंग हिम शायद उस वजह से भी उनको उतना रोना आ गया। वैसे भी देख सकते हैं, बट वी नेवर नो, he'll have to explain that song once कि क्या सोचा उन्होंने गाते वक्त, लाइक पूरे गाने को लिरिक्स को देख के उनको इमोशनल होना पड़ा, या फिर वो सोच रहे थे अपने फैंस को अपने बच्चों की तरह सोच के उस तरह से उनको इमोशनल होना पड़ा, पता नहीं। जब वो गाने के बारे में डिस्कशन आएगा तब शायद कोई इंटरव्यू में बताएंगे तब पता चलेगा। बट इट वॉज गुड यार, अच्छा लग रहा था, म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया लग रहा था। जब वो लिरिक्स वोकल्स आ रहे थे ना तब म्यूज़िक बहुत स्लो डाउन हो गया था, वो अच्छा लग रहा था। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।